और लेकिन इन लड़कियों को पुलिस ने मारा है। इन लड़कियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखी है, वरना ये लड़कियां पटक पटक के मारती। महाभारत कहाँ से हुआ था? कुरुक्षेत्र से हुआ था। और ये भी कुरुक्षेत्र, ये भी वहीं की हरियाणा की लड़कियां हैं। पहलवानों की इससे क्या सिक्योरिटी आती है? उनका खाना रोक रहे हैं, उसका पीना रोक रहे हैं, उनका बारिश में अगर कुछ चंदर कम्बल देने के लिए उसको रोक रहे हैं, ये कौन सी सिक्योरिटी हो गई? आप बताइए ना, मुझे तो लगता है, मुझे पुलिस पर भरोसा है। आपको पुलिस से भरोसा है तो पुलिस ने प्रोटेस्ट से पहले एफआईआर क्यों नहीं लिखी? इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? जो माइनर लड़की उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? सवाल किया आपने एक बार जाके? जांच नहीं हुई? कोई जांच नहीं, जांच आप बताओ ना, उनसे पूछो ना। पुलवामा मामले की जांच हुई, वो किसान मार दिए उनकी जांच हुई, कहाँ जांच हो रही है महाराज? आपको ये पता है ये लड़की साक्षी मलिक ने कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फोटो खिंचा ली, बेटे तुम मेरे घर के हो। अब वो घर का बच्चा यहाँ से 12 दिन से बैठा हुआ है बच्चा। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और खिलाड़ियों का आंदोलन लगातार जारी है। बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है कई लेयर पर और आज लोगों का हुजूम भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। लोग से ज़्यादा तो सोशल मीडिया के पत्रकार लोग हैं, यहाँ यूट्यूबर जिसको कहते हैं, कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से। क्या नाम है? दिल्ली में रहता हूँ, नरेश नाम है। क्यों आया? तो भीड़ है नहीं आप लोग का? तो तो बहुत ही ज्यादा है, 1 किलोमीटर तक वहाँ से देखो, आप उधर जा करके देखो, आपका कैमरा यहाँ पर है, आप पीछे जाइए, आपको मुंड ही मुंड दिखाई देंगे। हाँ, और इस प्रकार से जो ये 3 लाइन की जो बैरिकेड की गई है, इसका हमें प्रशासन से पूछना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? कौन सी सिक्योरिटी की? एक जनता को रोकने की सिक्योरिटी है या पहलवानों की सिक्योरिटी? पहलवानों के लिए सिक्योरिटी दी गई है। पहलवानों की इससे क्या सिक्योरिटी आती है? उनका खाना रोक रहे हैं, उसका पीना रोक रहे हैं, उनका बारिश में अगर कुछ चंदर कम्बल देने के लिए उसको रोक रहे हैं, ये कौन सी सिक्योरिटी हो गई? सिक्योरिटी करो, आप कोई ऐसा सामाजिक तत्व यहाँ पर ना आए, उसके लिए आप सिक्योरिटी करो। लेकिन भीड़ तो बहुत है। और कल आप आकर के, आपसे मुद्दे से अनुरोध है रिपोर्टर से कि कल आप जरूर आना, आपका निमंत्रण देते हैं। पूरे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, राजस्थान, सभी सरो खाप महापंचायत, सरो समाज की महाखाप पंचायत और किसान यूनियन ने यहाँ। जनता नहीं है आप लोग के साथ, दिख नहीं रही है जैसे किसान आंदोलन में थी, या जैसे यही खिलाड़ी पहली बार धरना पर बैठे थे। सच मानिए आपने जी कल हाँ, जो उस दिन जो बैठे थे ना, पहले बैठे थे, वो ये सब सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये जो बैठे हैं, ये भी जो इनके साथ थे, वो भी प्रशासन का कुछ दबाव ऐसा होता है कि आप धरना प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते सरकारी कर्मचारी। लेकिन सभी जितने भी बड़े लेवल के खिलाड़ी है, रेसलर ही नहीं, सब बड़े लेवल के खिलाड़ियों। अब लोग तो कह रहे हैं कि महिला खिलाड़ी राजनीति कर रही हैं। अब ऐसा केस दर्ज हो गया, जांच होगी, उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा। आप लोग दबाव बना रहे हैं पुलिस पर। ये दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया पुलिस को। अगर इनकी नीति और नीयत में फर्क नहीं होता तो उसी दौरान एक पिछड़े वो लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति, आम नागरिक भी अगर इस तरह की धारा में अगर पुलिस स्टेशन में जाकर केस दर्ज कराना चाहता है तो उसके कानून ये कहता है कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो लोगों को इस प्रकार से विश्वास उठता जा रहा है कि इतने संघर्ष के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और आगे भी कार्रवाई का ढुलमुल रवैया ना रह जाए। अरे मोदी जी के राज में किसी के साथ अन्याय होगा? ब्रजभूषण के राज में तो 48 केस तक ये लटक रहे हैं यहाँ पर जंतर मंतर के ग्राउंड में। 48 केस। कहाँ 48 केस है? ये यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, आप जा करके अपनी स्क्रीन पे दिखाइए। तो वो तो 6 बार जनता ने चुना है ना। चुनने की बात नहीं होती, चुनने के लेकिन आपको भी चुन देंगे। चुनने में और केस उसमें तो फर्क है ना, बहुत ज्यादा अंतर है। वो एक भ्रष्ट आदमी है, वो भ्रष्ट आदमी को अंदर करवाने के लिए हम आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कोर्ट फैसला करेगा? नहीं, कोर्ट तो बाद में करेगा ना। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है जी। उत्तर भारत के इस एरिया के अंदर ऐसी संस्कृति नहीं है। किसी की बहन बेटी बहू बाहर आकर के इस प्रकार का शब्द भी बोलना बहुत जुल्म। नहीं, हम नहीं कह रहे कि खिलाड़ी गलत बोल रहे हैं, हम कौन होते कहने वाले। मेरा सवाल ये है कि केस दर्ज हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो केस दर्ज हो गया, कोर्ट में सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, कोर्ट फैसला करेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, गोली मार दे, गाड़ी पलट जाए। आज मैंने जो ब्रजभूषण का व्यापार में एक शामिल है, हरियाणा का फेडरेशन का ये आदमी है, कोच, हरियाणा से है, बहादुरगढ़ से, नाम नहीं लूंगा, सब जान गए समझ गए। वो इस लेवल में लग रहे हैं, वो और उसकी टीम के जो मान्य एफआईआर हुई है ना, उसके सबूत मान्य ना होकर के और वो एज में हो। आरोप लग रहा है ना कि कांग्रेस के इशारे पर हरियाणा के खिलाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति हो रही है। ऐसा सर, ये उस माइनर बच्ची के उसके लिए ढूंढ रहे हैं कि इसका ये साबित कर दे कि माइनर नहीं है, इसलिए हम उसको अंदर करवाना चाहते हैं ताकि वो अपने बल से
अपनी मतलब आप लोग को भरोसा नहीं है, पहले वो अंदर जाए तब जांच हो, वो प्रभावित करेगा। प्रभावित करेगा, 100% प्रभावित करेगा वो, उसका बहुत ज्यादा रुतबा है। और दुख अरे यही तो मोदी है। जी के राज में किसी का रुतबा नहीं है। मोदी जी बोलो फिर। न्यूट्रल ओपिनियन रखोगे? यू आर अ जर्नलिस्ट, कैन यू प्लीज टेक योर न्यूट्रल ओपिनियन? आप कैसे बात कर रहे हो? मोदी जी के राज में आपका काम क्या है? आप पहले न्यूट्रल रहो। आप ये नहीं कह सकते बीजेपी का ऐसा, कांग्रेस का। आप दूसरी चीज मोदी जी पर भरोसा नहीं है आप लोग? एक मिनट सुनिए, हमें भरोसा जुडिशियरी पे। आप पहले दूसरी पूरी बात सुनिए। सर क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहे हैं, एक पूरी बात, सर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो कल्चर है, बता रहे हरियाणा वेस्ट यूपी यहाँ का जो कल्चर है, सर की जो बात है, वहाँ की जो लड़की बहन बेटी कोई भी झूठा आरोप नहीं लगाएगी किसी के जहाँ पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इनका कहने का मतलब है हुआ होगा कुछ, उसी के बाद सर मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने कहा केस दर्ज हो गया, कोर्ट ने कहा केस दर्ज हो गया, जांच पुलिस करेगी ना, जांच पुलिस करेगी। ये केस दर्ज इतना टाइम बाद क्यों हुआ? इसका कुछ जवाब है आपके पास? ये इतना इन्फ्लुएंस हुआ जब ये प्रोटेस्ट पे, उसके बाद केस दर्ज हुआ ना, पहले नहीं हुआ ना? मना कर दिया था ना, सीपी में गए थे जब, किया था ना मना? नहीं किया था, एप्लीकेशन लिया गया था, आप मिस इन्फॉर्म। एप्लीकेशन आप ठीक है, आप एक काम गए, आप कुछ भी आपके साथ छोटा खिलाड़ियों ने पीसी करके कहा है कि हमने एप्लीकेशन दे दिया है, पुलिस ने एप्लीकेशन लिया है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहे। एप्लीकेशन में डिफरेंस है, आप मानते हो? पुलिस एप्लीकेशन, आप कहीं भी जो एप्लीकेशन सबमिट करके रख लेती है, एक वो एफआईआर रजिस्टर करती है, प्रॉपर उसकी कॉपी देती है, उन दोनों में वही तो difference पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? अरे जब पुलिस ने एप्लीकेशन नहीं लिखी, जब एफआईआर नहीं लिखी, अब लिखी, तो क्या ये कुछ दिक्कत नहीं लगती आपको इसमें? पुलिस ने 10 दिन के बाद धरने के बाद, पुलिस ने 10 दिन के धरने के बाद एप्लीकेशन लेके एफआईआर दर्ज की। उससे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर है जब की, उससे पहले नहीं की। तो क्या कुछ झोल नहीं लगता आपको? आप खुद बताइए अपने हिसाब से, क्यों नहीं की पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज? जबकि दिल्ली पुलिस तो काफी बहुत वो दिल्ली पुलिस डरती है क्या किसी से? अरे आप आप क्या- आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना इस चीज़। आप बताइए ना, मुझे तो लगता है, मुझे पुलिस पर भरोसा है। आपको पुलिस से भरोसा है तो पुलिस ने प्रोटेस्ट से पहले एफआईआर क्यों नहीं लिखी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी? इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? जो माइनर लड़की उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? सवाल किया आपने एक बार जाके? किससे सवाल करना है? क्यों कि नहीं है पुलिस के ऑफिसर्स नहीं है जो वो करते? पुलिस से सवाल कर रहे हैं ना लोग, पुलिस ने एफआईआर। क्या कहना चाह रहे हैं? हमने आपका जवाब दे दिया कि पुलिस ने, इतने प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इतने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, उससे पहले एफआईआर नहीं लिखी। अब भी आप हमसे कह रहे हो पुलिस से भरोसा नहीं, और हम डायरेक्टली क्या कहें आपको? आप उनके जाके ऑफिसर्स जो उनके करते हैं, मीडिया से बात से कन्वर्जेशन करते हैं, आप उनसे पूछिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखी? इनको जो प्रोटेक्शन, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, अब किस बात के लिए दबाव बना रहे हैं? अब एक बात तो, ये इन्फ्लुएंस था तभी तो एफआईआर नहीं लिखी गई थी दिल्ली पुलिस ने इतने दिन तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट। तो अभी भी लगता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस दबाव। एफआईआर लिखने में ही पुलिस अगर लापरवाही दिखा सकती है तो क्या कार्रवाई करने में लापरवाही नहीं दिखा सकती? अब क्या चाहते हैं आप लोग? डब्ल्यूएफआई के पद से हटे पहले तो, उसके बाद जो इस पे एलिगेशंस लगे हुए हैं पहले उस पर तो एक्शन लो। ठीक है, आप एमपी के पद से जो भी हो, कोर्ट में बाद में जाए, वो कोर्ट बताएगी, जो प्रोसीडिंग्स होगी, जेल में जाएगा नहीं जाएगा बाद में होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है, पहले डब्ल्यूएफआई के चेयरमैन से तो रेजिग्नेशन दे, पहले उतना तो काम हो, वो भी नहीं हो रहा। उसके बाद हम ठीक है, हम मान रहे हैं, पुलिस से भरोसा रख रहे हैं। अगर आप ये बताओ प्रोटेस्ट उनका पक्ष है, उनका सुनिए ना सर, हम आपका बात सुन लिए, हमने रोका नहीं बीच में। ब्रजभूषण सिंह का आरोप है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग पहले भी आए, ये हमें हटाना चाहते हैं, ये फेडरेशन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। और ये में किसका नाम है? ये में कोई इन्होंने पर्टिकुलर नाम दिया, ये में कौन? ये 4 पहलवान कह रहे हैं कि एक अखाड़ा और एक परिवार। एक अखाड़ा एक परिवार, उनका नाम भी लिया होगा किसी का, एक अखाड़ा और एक परिवार। कह रहे हैं जो परिवार, फोगाट परिवार जो धरने पर है, फोगाट परिवार है, बस यही चाहता है कि हमारा रेसलिंग में हमारा पूरा दबदबा हो, और पहलवानों का भी तो सपोर्ट आ रहा है। नीरज चोपड़ा भी आया था। ब्रजभूषण जी के तो परिवार के बहुत सारे जो उन्होंने रखे हैं। कहाँ रखे हैं? अपने उसमें जो फेडरेशन वगैरह में क्या रखे हैं बताइए वो ना। मीडिया वाले दिखा रहे हैं उसमें, वो दिखा। हाँ सुनो, टैक्स उसका लड़का है कुश्ती फेडरेशन में, और उसके भाई का साला है बिहार से, वो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है। साला जानकारी पक्का दीजिएगा। जानकारी फोटो दे दूंगा अभी भी यहाँ पे, और एक उत्तराखंड में और बताइए पूरी की पूरी फैमिली कुश्ती महासंघ में है। कुश्ती महासंघ में जाने के लिए नियम ये कहता है कि पहले स्टेट में फेडरेशन में पदाधिकारी होना चाहिए, उसके बाद में होता है। इन पहलवानों में से तो एक भी कौन है स्टेट में, ये कैसे कब जाना चाह रहे हैं? एक और कह रहे हैं, वो कह रहे आप हैं न्यूट्रल बंदा तो वो रखो कोई, इनकी एक डिमांड लगाओ डब्ल्यूआईएफआई के चीफ, हम नहीं कह रहे हम इनमें से किसी को, आप ऐसा बंदा तो रखो जो कम से कम हैरेसमेंट हो रहे, गंदे काम हो रहे, वो सब ना होंगे। और दूसरी चीज आपको पता होगा आईसीसी का पता होगा आपको, 30 में से 16 स्पोर्ट्स है, इसमें आईसीसी नहीं है।
और आईसीसी कंपल्सेशन दे रखी है, गाइडलाइन आईसीसी होनी चाहिए। अरे सर एक डिमांड ये भी तो है ना कि भाई जो आईसीसी आपके जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इन एनी स्पोर्ट्स, 16 स्पोर्ट्स में नहीं, क्यों नहीं है? कुश्ती में आईसीसी नहीं है, आईसीसी होनी चाहिए। आईसीसी कंपल्सेशन क्यों नहीं दे रखी आईसीसी? जो जांच कमेटी बनी थी उसमें मैरी कॉम थी, पीटी उषा थी, फोगाट फैमिली से भी एक बॉक्सर खिलाड़ी थी, तो अभी आप लोगों को उस कमेटी पर भरोसा? कमेटी की रिपोर्ट ये कह रहे थे पब्लिसाइड, आप उसको पब्लिसाइज करो, क्यों नहीं करा पब्लिसाइज जांच कमेटी की रिपोर्ट को? ये कह रहे थे जांच कमेटी की क्या रिपोर्ट आई हमें कुछ नहीं पता, क्या एक्शन लिए गए। जनवरी में धरने में बैठे, उन्होंने जांच कमेटी बनाई, मैरी कॉम को उसका प्रेसिडेंट बनाया, फिर वो जांच कमेटी क्या रिपोर्ट आई, क्या आगे एक्शन हुए, कुछ नहीं पता इनको ना। वो ब्रिजभूषण के खिलाफ जब तक भी एफआईआर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई, फिर ये दोबारा से प्रोटेस्ट पाए, फिर इनकी डिमांड क्या थी? टीवी अखबार वाला क्यों नहीं आप लोग की खबर चला रहा है? इतना बड़ा, इतने बड़े प्लेयर हैं, हैरेसमेंट का मामला है। टीवी अखबार वाले को आप भी मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा, कोई डरता है नहीं डरता, आप भी जानते हो हमारे देश में अभी कितनी फ्री मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच बचा है। मैं ये नहीं कुछ नहीं कहता कितना, मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। आप बिल्कुल बोल रहे हो, लेकिन आपका चैनल, आपको भी पता है सर, आपका चैनल नेशनल न्यूज पे नहीं है, आपका चैनल इतना इन्फ्लुएंशियल। अरे इंटरनेशनल न्यूज पर है भाई साहब, किसी भी भारत के, अरे किसी भी भारत के चैनल से ज्यादा 100 मिलियन लोग व्यूअरशिप है मेरी महीने की, कैसे बात यूट्यूब पे है आपकी हाँ, चैनल। आजकल सारा चैनल लोग यूट्यूब पर देख रहा है। सुन तो लिया, आज भी जो गांव में लोग हैं, आज भी जो अर्बन एरिया में लोग हैं, वो शाम को, वो रात को खाना खा के एक टीवी ऑन करते हैं, जो उनका ह्यूमन नेचर डेवलप हो रहा है। तो लोग मोबाइल देखता है भाई, मोबाइल। आज गांव में एक आदमी है, अगर मैं अपने दादा की बात करूं, वो 80 साल के हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, वो क्या कहते हैं, रात को टीवी खोल आज तक लगा। अब आज तक, अब सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ, गांव में जो बुजुर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो वो फोन में नहीं चला सकती, वो कहते हैं टीवी चला, टीवी पे जा रहे हम देखेंगे। अब टीवी पे जो दिखा रहे हैं उससे ही इन्फ्लुएंस होंगे वो। अच्छा टीवी को सच, अंतिम सच मानते हैं आप यार अपनी बात पे, आप अपनी बात पे स्टैंड नहीं कर रहे, आप क्या पूछ रहे हो, उसके बाद क्या कह रहे हो? अब दूसरी चीज ये लो आप, मोबाइल की बात कर रहे अब दूसरी चीज आप ये लो, आप कह रहे हो न्यूट्रल पर, हम ये नहीं कह रहे न्यूट्रल प्रेस, जो आप मीडिया की बात करें ना, आज के टाइम मीडिया क्या ये हो रखा है, मीडिया वाले कि लोग ऐसे, पब्लिक बटी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मिस्टर गोस्वामी और मिस्टर कुमार के लोग, कुमार, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मिस्टर आर कुमार के नाम बटे हुए हैं, लोग बटे हुए हैं, जो उनको देखते हैं, वो लोग जो देखना चाहते हैं वही दिखाते हैं। मिस्टर गोस्वामी के लोग बटे हुए हैं, जो लोग उनको देखना चाहते हैं वही दिखाते हैं। न्यूट्रल मीडिया बहुत कम बचा है आज के टाइम पे, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देश की। न्यूट्रल मीडिया का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल मीडिया का मतलब है जो अनबाइस्ड, प्रेजुडाइज ना हो, जो दोनों साइड की, अगर सरकार को अच्छा काम करे, अप्रिशिएट भी करे, सरकार गलत काम करे, क्रिटिसाइज भी करे, उसको क्रिटिक्स भी दिखाए और अप्रिशिएशन भी दिखाए। मैंने तो पढ़ा था कि कुत्ता अगर आदमी को काटे, ठीक है, तो खबर नहीं है, आदमी अगर कुत्ता को काट ले तो खबर। जो पत्रकारिता मैंने पढ़ी है, पत्रकारिता का मतलब होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। न्यूट्रल जैसा कोई, अगर कोई कह रहा है, सर सुन तो लीजिए सर हमारा भी आर्गुमेंट, सरकार कह रही है ना कि बारिश हो रही है, तो पत्रकार का काम है ना, और अपोजिशन कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है कि जाएगा सड़क पर और कहेगा कि कोई एक झूठ बोल रहा है। ये सुन, न्यूट्रल नहीं, सच हुआ न्यूट्रल। अब बता रहा हूँ ना, न्यूट्रल, अरे रुके ना, न्यूट्रल का मतलब, न्यूट्रल का ये नहीं, न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ इतना बता दें कि सरकार कह रही है कि बारिश हो रही है, अब विपक्ष कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही, ये हुआ न्यूट्रल। अब पत्रकारिता का मतलब होता है कि पत्रकार का काम है छाता लेके जाएगा, कहेगा कि भैया बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो वो सच कैसे निकलेगा? वो तो अपनी भी तो कॉमन सेंस है ना, ये भी तो पता लगता तो है। आपको लगता है सारा टीवी अखबार वाला सब भ्रष्ट है, बेईमान है? एक्चुअली क्या चक्कर हो रखा है ना कि जो सरकार के, आप मुझे भाई साहब को आप सहमत हुए पत्रकार का क्या काम होना चाहिए? न्यूट्रल नहीं होता है। आप उस न्यूट्रलिटी का मतलब नहीं समझ पाए, मैं कौन सी न्यूट्रलिटी की बात कर रहा था। न्यूट्रलिटी का मतलब है आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में ना हो, आप अपना न्यूट्रल ओपिनियन रखे। सुनिए मेरी बात, अगर कोई भी फार्म प्रोटेस्ट का या कुछ भी, अगर मान लो फार्म बिल्स थे, उस पर एक पार्टी कह रही है गलत है, एक पार्टी कह रही है सही है, आप उस पर न्यूट्रल ओपिनियन दिखाओ जो उसमें होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, वो न्यूट्रलिटी की बात करो। मैं न्यूट्रलिटी की बात, आप वो ओपिनियन गलत लेके जा रहे हो। जो न्यूट्रलिटी मैं बोल रहा हूँ वो न्यूट्रलिटी नहीं लेके जा रहे, आप अलग न्यूट्रलिटी लेके जा रहे हो। क्या नाम है आपका? लक्ष्य चौधरी। क्या करते हैं? वो नहीं बता सकता मैं, थोड़ा भी पढ़ाई करते हैं। देखिए मुझे बहुत उम्मीद है इस देश से, डेमोक्रेसी है और ऐसे युवा जब तक इस देश में रहेंगे हम जैसे लोगों को लेसन मिलता रहेगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश में मीडिया पर चर्चा हो। इस देश की मीडिया कभी ईमानदार नहीं रही है,
इस देश की मीडिया जाति और धर्म के नाम पर पत्रकारिता करती रही है, खबर दिखाती रही है। जब से डिजिटल मीडिया आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, तब जाकर थोड़ा चेक एंड बैलेंस है, चारों तरफ की खबरें अब आनी शुरू हुई है। नहीं तो इस देश में टीवी अखबार पर एक जाति और धर्म विशेष का कब्जा रहा है, उस पर बाद में भी बात करेंगे। आप लोग धरना क्यों दे रही हैं? मैं तो जांच की बात की थी ना, कि जांच नहीं हो रही है। जांच किस पे विश्वास करें? जांच कौन सी हुई है? किसानों को गाड़ी से रोक दिया, आज तक जांच हुई? अरे आप लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। आपकी बात मान ले सरकार तो बढ़िया है, नहीं तो मोदी जी खराब है। क्या पुलवामा की जांच हुई क्या? आप उनसे क्यों नहीं पूछते जांच की बात? किस पे जांच नहीं हुई? कोई जांच नहीं, जांच हुई आप बताओ ना, उनसे पूछो ना। पुलवामा हमले की जांच हुई, वो किसान मार दिए उनकी जांच हुई? कहाँ जांच हो रही है महाराज? मोदी जी के राज में कोई गलत काम ही नहीं हो रहा है। मोदी से पूछो ना सर, जांच कहाँ हो रही है? कोई जांच नहीं हो रही है। ये मोदी का राज नहीं है क्या? इतना अन्याय क्यों हो रहा है? यहाँ मोदी का राज नहीं है, यहाँ किसी और किसी का राज है। भाई साहब एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देश के अंदर इस टाइम अराजकता ज्यादा फैली हुई है। जो राइट कहाँ अराजकता है? ये पड़ी आप सबूत दीजिए। ये यो खड़ा है, यो सबूत दिखने लग रहा था, हमने चश्मा लगा लो जे ना दिखता तो। हाँ, सबूत मांगे हैं। ये हमारी छोरी उड़े बैठी लग रही है, इनके बिस्तर निकाल दिए। वो लोग कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं आप लोग, हरियाणा वाले। हम कर रहे हैं। इस देश को तुम पंजाब और राजस्थान में मत बांटो। इस देश के अंदर अगर रखना है तो हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा रखो। और ये हिंदुस्तान के पहलवान जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके ऊपर बिल्कुल जाती हो रही है। जो देश के अंदर इतने गोल्ड। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। क्या करते हैं? रिटायर्ड IAS अफसर हूँ। आप तो जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के, आप आरोप लगा रहे हैं रिटायर्ड IAS? हाँ, लगाऊंगा। इंडियन फॉरेन सर्विसेज थे या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। आपको क्या लग रहा है, क्या गड़बड़ी चल रही है? गड़बड़ी ये चल रही है यहाँ के भाई जो हमारे नौजवान देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं। आपको ये पता है गोल्ड मेडल का कलर कैसा होता है? वहाँ जोर लगाना पड़ता है, 20-20 साल तक ताकत लगती है वहाँ, तब जाके कोई। मोदी जी सम्मान करते हैं खिलाड़ियों का, बुला के सम्मान किया है सब लोग का। अब मोदी जी कहाँ है? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अब मोदी जी कहाँ है? हम ये कह रहे हैं मोदी जी तो मोदी जी नहीं, कोई भी सरकार है, जो प्लेयर होते हैं वो तो माँ बाप बनाते हैं। वो तो ये होता है ना कि दूध जमा दिया, दही जमा दी, उसके बाद जब मलाई लेने का नंबर आता है ना तो नेता उन्हें उठा लेते हैं। लेकिन जो माँ बाप मेहनत करते हैं ना बच्चे की, तो यही तो अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाले दीपेंद्र हुड्डा और कौन कौन इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए। एक बात बताओ, खड़े तो हो रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, है या नहीं है? ये देश के नागरिक हैं या नहीं है? फिर इनके ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? हम बीजेपी का और कांग्रेस का या लोकदल का चौटाला का कुछ नहीं करना चाहते। FIR दर्ज हुई न सर, आप लोग क्या चाहते हैं? FIR ने केसर पे टोपी उठोगे, FIR पे हुआ तो कुछ नहीं। FIR वो देखो ना, 38 चाहते क्या है वो बताइए ना, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी। ब्रजभूषण सिंह योगी जी सुनिए, अरे योगी जी वाला मॉडल ठीक है, गाड़ी पलट जाए, ये वाला मॉडल ठीक है क्या? नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी सकता है। हैदराबाद में इनकाउंटर कर दिया था 4 को, ये ठीक है? मोदी जी है ना। सिर्फ गेम की बात करो, यहाँ पे गेम के लिए अन्याय हो रहा है। आपको ये पता है ये लड़की साक्षी मलिक ने कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मैं 15 साल DFO रहा हूँ उस एरिया में जाके, ये रहने वाली है लड़की। हाँ, हिम्मत कितनी ताकत लगती है गोल्ड मेडल लाने में। गोल्ड मेडल का कलर देखना कभी जाके। तो ब्रजभूषण जो आरोपी है और उसके जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि लोग राजनीति कर रहे हैं, उसी नाम शोहरत का फायदा उठाकर फेडरेशन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। राजनीति नहीं करी थी ना तो FIR हुई ना? नहीं हुई ना FIR। अब जब ये आए हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। जब तक राजनीति नहीं करी थी तो FIR भी नहीं करी थी, है ना? तो इसलिए अब इस सपोर्ट में तो कोई आएगा ना इनके। इन्हें अकेला इन सड़कों पे छोड़ दे मरने के लिए, नहीं छोड़ सकते ना। ये हमारी क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं न्याय हो, वो हटे जो ये सरकार में जो बैठे हुए हैं ना ये। अरे पॉक्सो क्या कहता है आप बताओ जनाब? पॉक्सो और आप पे, मेरे पे, इन पे पॉक्सो लग जाएगा तो पहले अरेस्टिंग होती है बाबूजी पॉक्सो में। अब जानते हो पॉक्सो एक्ट करना क्या है ना? पॉक्सो तो पॉक्सो में सबसे पहले तो अरेस्टिंग होनी चाहिए, उस पर अरेस्टिंग। अभी आप कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर चला दें, ये करते हैं, उनका मॉडल आप पूछ रहे थे। आप ये बताइए, ब्रजभूषण जी, ब्रजभूषण नहीं कहता मैं इनको मोदी अमित शरण सिंह बोलता हूँ, उनकी शरण में बैठे हुए हैं ये। क्या 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 कहते हैं? मोदी अमित शरण सिंह। किसका नाम है ये? मोदी की शरण में बैठा है ब्रजभूषण। आप योगी मॉडल बात कर रहे हैं जनाब, योगी वहाँ तो ये गोंडा से तो आते हैं सांसद। योगी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वो कह रहे मोदी जी बोले, शाह बोले,
हमारे जेपी नड्डा जी बोले मैं इस्तीफा दे दूंगा। मोदी जी घूम रहे हैं आपके कर्नाटका में, उन्हें चिंता ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फोटो खिंचा ली, बेटे तुम मेरे घर के हो। अब वो घर का बच्चा यहाँ से 12 दिन से बैठा हुआ है बच्चा, आपके ही बच्चे हैं, मेरी वो छोटी सी बच्ची है। मोदी जी को अब वो सिर्फ वो PR चाहिए मोदी जी को, बस। क्या करते हैं आप? मैं जनाब एडवोकेट हूँ। आप भी धरने में आए हैं? हाँ जी, सपोर्ट करने आया हूँ पहलवानों के लिए। और ये जो अराजकता अपनी बच्चियों के सेफ्टी के लिए आ रहे हैं। ये कर्नाटका में भाषण दे रहे थे अभी परसों, महिला सशक्तिकरण। यहाँ पे कौन भाषण दे रहा था? मोदी जी दे रहे थे परसों कर्नाटका में। सुनते हैं आप मोदी जी का भाषण? बहुत सुनता हूँ जी मैं। आई रिस्पेक्ट हिम बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर। मैं अपने प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर वो ही हैज टर्न्ड ब्लाइंड। मनमोहन सिंह का नहीं करते थे? बिल्कुल करता था जी। तो उस समय तो सुनिए रुके प्लीज लिसन। अरे रुके एक मिनट रुके। मनमोहन सिंह को इतनी गाली पड़ती थी, हम लोग तब भी पत्रकार थे, उस समय कोई नहीं कहता था कि मैं प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करता हूं। आलोचना होती बाबूजी, सरकार की आलोचना होती है, गाली नहीं होती। वी आर इन ए डेमोक्रेटिक। मनमोहन सिंह जी को तो गाली दिया जाता था, गाली मनमोहन कहा जाता था। और मोदी जी गालियों को लेके एक वो रोते हैं जी, क्या आज मेरे को 91 गालियां दे दी। मेरा सीधा सवाल है, सुनिए मेरा सीधा सवाल है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल हैं, इन खिलाड़ियों के वो बड़े हितैषी हैं, आपको भरोसा नहीं कि वो न्याय देंगे? बस मेरा इतना सवाल है, हाँ या ना? भरोसा होता जनाब, ये जनवरी में आए थे, आज अप्रैल हो गया, तब तक अब तो कुछ हो चुका होता। और ये मोदी अमित शरण सिंह अभी तक अरेस्ट हो चुका होता। मतलब मोदी जी के सरकार में न्याय। ये देखो ना कि अभी ये चीरहरण हुआ है, महिला को चीरहरण हुआ है। याद है महाभारत कहाँ से हुआ था? महाभारत कहाँ से हुआ था? कुरुक्षेत्र से हुआ था। और ये भी कुरुक्षेत्र, ये भी वहीं की हरियाणा की लड़कियां हैं। और ये जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ना कि ये जाटों की लड़ाई है, ये जाटों की लड़ाई नहीं है, इसमें और भी कास्ट की लड़कियां हैं, ठीक है ना? इसमें और कास्ट की लड़कियां भी है जिनके साथ ये हुआ है सारा कुछ। लेकिन तो लोग अब जाति भी देख रहे हैं महिलाओं का, ये देख रहे हैं, जाति देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखो ना, बड़ी जो नेशनल मीडिया है उसको एक जाति को टारगेट कर दिया गया। क्या कहता है? बोलता है एक जाट के लड़के हैं, ये हरियाणा के हैं, ये सिर्फ हरियाणा के बोल रहे हैं, भारत का नहीं। देखिए पहले किसान बैठे थे तो वो आतंकवादी हो गए थे, वो सिर्फ पंजाब के थे। लड़कियां भी हैं, समझे? इसमें राजपूत की भी है। और एक और बताऊं, उस दिन चल रहा था किसान आंदोलन, आपने बोला था ना 1 कॉल की दूरी है, प्रधानमंत्री जी ने बोला था। अब तो 1 ट्विटर की दूरी है, ट्वीट कीजिए। 10 महीने लगे थे बात करने में, 10 महीने। जो लड़के को चोट लगी है वो राहुल यादव है, वो यादव का बच्चा है। तो इसमें ये नहीं है कि एक कास्ट। आप अब राजनीति कर रही है मैडम? मैं तो बात बता रही हूँ, राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो ऐसे करना ये नहीं है। और उस दिन इन लड़कियों को पुलिस ने मारा है, इन लड़कियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखी है, वरना ये लड़कियां पटक पटक के मारती। वोट मांगने नहीं आए हैं ये वोट, ये तो देश की बेटी है। ये तो कह रहे थे ये सर देश के बच्चे हैं, ये देश का गौरव है। ये बहनें जो है ना, ये मेडल लेके आई हैं। यहाँ राजनीति, जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये देश का गर्व है। देश का जब गौरव सर, जब देश का जब गौरव होता है ना सर, तो उसके साथ उसी का ये बताइए, इन बहनों को क्या जरूरत पड़ गई आंदोलन देने की? सोचिए मैं इतना कह सकता हूं कि वक्त ऐसा है कि मैं इन सब किसानों से तो सवाल पूछ ले रहा हूं, लेकिन मैं सरकार के समर्थकों से और सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता हूं। यही इस देश के पत्रकारों की सच्चाई है। अगर मैं अभी सरकार के पक्ष, सरकार समर्थकों से सवाल पूछ रहा होता तो मेरी हड्डी तोड़ दी जाती, लेकिन ये किसान हैं, इस देश के लोग हैं, ये कम से कम सवाल तो सुनते हैं, जबकि सारे सवाल इनके खिलाफ हैं। देश में पत्रकारों ने सवाल पूछना बंद कर दिया है और सरकार से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। मेरी सवाल मुझे खुद तकलीफ देते हैं, लेकिन सवाल है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि अभी सत्ता से सवाल करने की हैसियत शायद ही पत्रकारों में रही है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।